आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो कैपिटल ओपनिंग पे रहेगा उस पे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। यहाँ पे कैपिटल ओपनिंग पे पहले वाले कंडीशन में दिया है 1 लाख। अगर बीच में कैपिटल में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो जो कैपिटल रहेगा ओपनिंग रेट पे 1 लाख, उसी पे इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे जो रेट दिया रहेगा उस रेट से। तो पहले वाले कंडीशन में कह रहा है कि कैपिटल ए का है 1 अप्रैल 2019 को कितना है 1 लाख। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वाले कंडीशन में सीधे सीधे हो जाएगा जितना है उतने पे 1 लाख पे कितना परसेंट हो जाएगा 12%। 12% रेट दिया है इंटरेस्ट का, तो 12% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में कैपिटल में कोई चेंजिंग होती है, जैसे दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है, दूसरे वाले पॉइंट में इनका कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को कितना था 1 लाख, और फिर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 1 जुलाई को 50,000, फिर 1 दिसंबर को इन्होंने विड्रॉ कर लिया 60,000, फिर 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लाख। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% के रेट से, तो कैसे निकलेगा? अब ध्यान देना, इनका कैपिटल 1 अप्रैल से, अगला चेंजिंग कब हुआ 1 जुलाई को ना, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इनका कैपिटल कितना रहेगा 1 लाख रहेगा। 1 लाख है, ठीक। ये कितने महीने तक रहेगा? अप्रैल मई जून, यानी कितने महीने तक रहेगा 1 लाख इनका कैपिटल? 3 महीनों तक। तो 3 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख में निकलेगा। अब 1 जुलाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 लाख में 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इनका कैपिटल 1,50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,50,000। ये 1 जुलाई को हो गया। अब ये कब तक रहेगा? 1 दिसंबर को फिर चेंज कर रहे हैं ये, तो 30 नवंबर तक। तो 1,50,000 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीनों तक रहेगा? 5 महीनों तक। फिर ये 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर को जब निकालेंगे तो अभी इनका कैपिटल 1.5 लाख है, तो निकाल लेंगे 60,000, तो 90,000 बचेगा ना, 1.5 में से 60 निकाल लिए, तो इनका कैपिटल अब कितना हो जाएगा 90,000। ये कब तक रहेगा? अगले चेंजिंग तक। अगला चेंजिंग कब हो रहा है? 1 फरवरी, यानी कि 31 जनवरी तक ये रहेगा। तो कितने महीने तक रहेगा? 2 महीने तक। फिर ये 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 लाख रुपया। 1 फरवरी को 1 लाख इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनका कैपिटल 1,90,000 हो जाएगा। ये कब तक रहेगा? 31 मार्च ईयर एंडिंग तक खत्म। इसके बाद तो ईयर एंडिंग हो जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंडिंग पे निकालना है हमको 12% पर एनम। तो इनका कैपिटल ये भी कितने महीने तक रहा? 2 महीने तक। तो अब यहाँ इंटरेस्ट 3 महीने का निकालना है, तो 3/12, 5/12, 2/12, सब में अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही। यहाँ 3 लाख हो गया, यहाँ हो जाएगा 7,50,000, यहाँ हो जाएगा 1,80,000, यहाँ हो जाएगा 3,80,000। सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,50,000 और 10,50,000, 11,50,000, 12,30,000, 12 और 15, 16,10,000। ये समझ में आ रहा है? अब इसमें हमको सब में 1/12 करना है ना, 3/12, 5/12, 2/12, 2/12। तो अब सब में करने के बजाय 1/12 से इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो। और कितना परसेंट रेट है? 12%। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा? 12 कटेगा 16,100 रुपया। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कंडीशंस हैं, प्रॉफिट अगर दिया रहता है क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे। कुछ प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो। रेट दिया है, कितना परसेंट दिया है? 15%। 15% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तब। याद रहेगा? तो अगर प्रॉफिट दिया हो तो पहले देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट जो हमको देना है 15% के रेट से
प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट है उसको देने के लिए कि नहीं। अगर सफिशिएंट होगा तो जो रेट दिया रहेगा उसी रेट से हम इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो उसमें कुछ कंडीशन है। और लॉस अगर होगा फर्म को, भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया है, तो किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल 1 अप्रैल को दिया हुआ है। ए का 1 लाख है, बी का 2 लाख है और सी का 2 लाख। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया है 3:2:1। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कितने परसेंट के रेट से? 15% पर एनम। कितने परसेंट के रेट से देना है? 15%। दिया हुआ है डीड में कि इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंट देना है? 15% पर एनम। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो पहले देखेंगे प्रॉफिट सफिशिएंट है ये इंटरेस्ट देने के लिए कि नहीं। तो आप देखो, प्रॉफिट पहले वाले में कितना था? 1 लाख है। पहले इंटरेस्ट निकाल लो, कितने परसेंट के रेट से निकालना है आपको? 15%। याद रखना, तो यहाँ पे 15% के रेट से अगर निकालोगे इंटरेस्ट, तो पहले वाले कंडीशन में प्रॉफिट 1 लाख दिया है। ए का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख का 15%, यानी कितना हो जाएगा? 15,000 इंटरेस्ट ए का। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फाइंड कर रहे हैं रेट के हिसाब से, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 15%। तो ए का हो जाएगा 1 लाख का 15%, यानी कितना हो जाएगा? 15,000। बी का भी हो जाएगा 2 लाख का 15%, यानी कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का 2 लाख का 15% निकालोगे तो 30,000 आएगा। और सी का 2 लाख का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। अब यहाँ पे 30, 30, 60 और 15 कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट 75,000 दिख रहा है। और प्रॉफिट कितना दिया है? 1 लाख। तो याद रखना, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है ना 1 लाख प्रॉफिट है हमारे पास, और 1 लाख में से हम आराम से 75,000 टोटल इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो जो रेट है उसी रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। प्रॉफिट पहले वाले में सफिशिएंट था, प्रॉफिट सफिशिएंट है, प्रॉफिट 1 लाख था वो सफिशिएंट है फॉर गिविंग टोटल इंटरेस्ट। तो यही हम इंटरेस्ट का ऑन कैपिटल दे देंगे ए को, बी को और सी को। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे वाले कंडीशन में देखो, इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट के रेट से? 15%। ये सी समझ में आ रही है? प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट देना था? 15%। और प्रॉफिट हमारे पास पहले वाले कंडीशन में 1 लाख था। कितना था? 1 लाख। अब दूसरे वाले कंडीशन में प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 75,000 है ना। प्रॉफिट कितना है? 60,000 है। कितना है प्रॉफिट? 60,000। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना है? 75 है ना रेट के हिसाब से। अगर प्रॉफिट 60,000 है, इसका मतलब प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर गिविंग टोटल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो हमारा प्रॉफिट है वही बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? इस रेशियो में नहीं, याद रखना, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है? ए का 1 लाख है, बी का 2 लाख, सी का 2 लाख, यानी 1:2:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भले दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अब रेट के हिसाब से हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। और किस रेशियो में? इन द कैपिटल रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्रॉफिट जो रहेगा 60,000, उसमें ए का, बी का और सी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकलेगा ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट
टोटल प्रॉफिट 60,000 है जो सफिशिएंट नहीं है। तो अब 60,000 को किस रेशियो में बांटना है हमें? कैपिटल रेशियो। क्या है यहाँ पे? 1:2:2। फिर से बोल रहे हैं, कैपिटल रेशियो में बांटना है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 60,000 का 1:2:2 में बांटोगे तो 1/5 ए का हो जाएगा। इंटरेस्ट यानी कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक। बी का हो जाएगा 60,000 का 1:2:2 है तो 60,000 का 2/5 यानी कितना हो जाएगा? 24,000। ऐसे ही सी का इंटरेस्ट हो जाएगा। सी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60,000 का 2/5 यानी उसका भी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 24,000। समझ में आ रहा है? तो सी का भी सेम इंटरेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका भी रेशियो क्या है? 2/5, 1:2:2। तो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो भी प्रॉफिट है उसी को इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया जाएगा। और किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। बात समझ में आ रही है? यहाँ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था तो हम जो प्रॉफिट था उसी को बांट दिए किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो हमारा 1:2:2 था, कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया तो 12,000 ए का आ गया, 24,000 बी का आ गया और यही किसका होगा? सी का भी होगा क्योंकि उसका भी कैपिटल 2 लाख है तो 2/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, इंटरेस्ट देना है 15% के रेट से, लेकिन फर्म को क्या हो गया? लॉस। याद रखना, अगर फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक, तो लॉस के केस में भले इंटरेस्ट कह रहा है कि 15% के रेट से देना है, लेकिन हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, फर्म के पास पैसा नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो थर्ड वाले कंडीशन में कह रहा है इसमें फर्म हैज लॉस, फर्म किसमें है? लॉस में। ठीक है। सो नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स। भले क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% के रेट से देना है, नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन टू पार्टनर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट सफिशिएंट है तो जो परसेंटेज दिया है उसी परसेंटेज के रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम जो रेट दिया उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं देंगे, जो हमारा प्रॉफिट रहेगा उसी को बांट देंगे इंटरेस्ट के रूप में। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। और फर्म को अगर लॉस हो रहा हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा हो तो हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे, अगर डीड में साफ साफ लिखा हो कि यहाँ पे देखो जैसे प्रॉफिट 60,000 है, ये हम 4th पॉइंट लिख दे रहे हैं। ठीक। कह रहा है वो प्रॉफिट फर्म का कितना है? 60,000। आ रहा समझ में? एंड टोटल इंटरेस्ट इज गिवन इवन इफ इट मेक्स द फर्म इन लॉस, बट टोटल इंटरेस्ट इज गिवन, बट total interest is to be given. Even if it makes the firm in loss, it makes the firm in loss। साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई दे दो पूरा इंटरेस्ट भले फर्म लॉस में पहुंच जाए। makes the firm in loss। अब क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ कि टोटल इंटरेस्ट दे दो भले ये फर्म को किस में पहुंचा दे? लॉस में। तो अब कोई कंडीशन ही नहीं देखना है, जब कह रहा है साफ साफ कि भाई दे दो पूरा इंटरेस्ट भले लॉस हो जाए तो हम पूरा 15% के रेट से इंटरेस्ट दे देंगे। तो ए का इंटरेस्ट 1 लाख का 15% 15,000 हो जाएगा, बी का 30,000 हो जाएगा, सी का भी कितना हो जाएगा? 30,000। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहेगा तब, और प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है, ये नहीं लिखा है, तो जो प्रॉफिट रहेगा उसी को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट फर्म का दिया हो तब। अब देखो इसमें एक कंडीशन और है, कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये हम बता रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन।
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊपर टॉपिक ताकि ध्यान रहे तुम लोगों को। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है। कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल 31 मार्च 2020 को दिया हुआ है। 31 मार्च 2020 यानी ईयर एंडिंग पे दिया है। ईयर एंडिंग पे दिया है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया रहेगा तो इंटरेस्ट निकालना होगा तो इस पे नहीं निकालेंगे हम लोग। किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक, तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। तो तुम लोग जानते ही हो प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ा जाता है, और ड्राइंग अगर है तो कैपिटल में से क्या होता है? घटाया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और ड्राइंग घटा हुआ है, तो क्या मिला है हमें? क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, तो क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्यों फाइंड करना है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ध्यान देना, जो भी प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, और जो ड्राइंग है उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उल्टा करना है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए प्रॉफिट माइनस कर देंगे, और ड्राइंग घटा हुआ है ओपनिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग को क्या कर देंगे? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ड्राइंग को क्या कर देंगे? प्लस। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल ए, बी और सी का, ए का, बी का और सी का क्लोजिंग कैपिटल जो भी दिया है, उस क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे ए का दिया है 5 लाख, बी का दिया है 4 लाख और सी का दिया हुआ है 3 लाख। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट यहाँ कितना दिया हुआ है? 3 लाख, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3:2:1 में। तो यहाँ से प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट 3 लाख किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये 3:2:1, यानी 1,50,000 यहाँ से माइनस होगा। तो 3 लाख का 2/6 निकाला तो 1,50,000। प्रॉफिट 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड था किस रेशियो में? 3:2:1 में। यहाँ पे 1 लाख, 3 लाख इंटू 2/6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000। ये प्रॉफिट हमने घटा दिया, और जो ड्राइंग दिया हुआ है ड्राइंग को क्या करना है? जोड़ना है। ड्राइंग ए का कितना है? ड्राइंग ए का ड्राइंग है 50,000, बी का 60,000 है, और सी का कितना है? 40,000। तो ए का ड्राइंग जोड़ेंगे 50,000, बी का ड्राइंग जोड़ेंगे 60,000 और सी का ड्राइंग जोड़ेंगे कितना है? 40। तो अब ये जो निकल के आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया फर्म का, ओपनिंग कैपिटल हो गया पार्टनर्स का ये 5 लाख माइनस 1,50,000 यानी 3,50,000, और फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। बी का हो जाएगा 3,60,000 और सी का ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 2,90,000। ये समझ में आ रहा है? ए का और बी का और सी का ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। कितने % के रेट से? 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करेंगे। कितने पे? 4 लाख पे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 10%, यानी ए का आ जाएगा 4 लाख का 10% निकालोगे तो 40,000, 3,60,000 का 10% निकालेंगे तो 36,000, और बी का 2,90,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 29,000। यही हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का। तो जब भी क्लोजिंग कैपिटल फर्म का दिया हो, क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का दिया हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा,
और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट को घटा देना है और ड्राइंग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट जो रेट दिया रहेगा उसी रेट से निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ये सब हो चुका है। अब बुक के क्वेश्चंस आप लोग लगाना, ये सारे कंडीशन जो हमने बताए हैं वो सब याद रखना, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो देखो, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखो, और वीडियो जब भी देखो तो उसको हमेशा क्या करो, नोट करो। जैसे समझ लो तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, वैसे ही आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे और उसको पॉज करके नोट करते जाएंगे। ठीक, तो वो अच्छे से आपके कॉपी में रहेगा, जब भी आपको देखने का मन करेगा तो आप कॉपी पलट के देख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अब बुक के क्वेश्चंस आप लोग लगाओ, और जो भी प्रॉब्लम्स हों वो हमें कमेंट करो, हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे।